गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मेरे परमात्मा के करें, महाशिव हमारे पूर्ण गुरु के करें, उससे प्यारा कुछ जीवन में है ही नहीं। जो उन्होंने समझा दिया, जो उनका हुक्म है, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए। क्योंकि वो हमें कुछ बोल रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है जो हमें समझ में नहीं आता। ये तो है, ये रियलिटी है, बहुत बड़ी सच्चाई है। जब हमें वो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी भलाई उसमें कितनी छुपी है ये हमें दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि उस समय शायद कहीं ना कहीं हमें ये सब बुरा लग रहा होता है कि देखो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा हित कितना है ये हमें उस समय समझ नहीं आता। क्योंकि वो उस समय हमारे हृदय को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहते हैं ना, जिस तरह कोई मेडिसिन बहुत कड़वी होती है और हमारे लिए लाभकारी होती है और उसे हम समझ पाते हैं, लेकिन जब उसका असर होता है ना तो वो बाद में समझ में आता है कि अरे हाँ, ये मेडिसिन बहुत अच्छी थी, कड़वी थी, लेकिन हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को इसने ब्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारी सोल से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा हित होता है जो गुरुजी हमें बख्श देते हैं और हमें समझ बाद में आता है। इतना तो खैर हम अंतर्यामी है नहीं, क्योंकि वो परमात्मा ठहरे, हम इंसान हैं, इंसानी जीवन में है, तो इतनी सारी चीज़ें एकदम से नहीं समझ में आती। जैसे महाराज हमारे जीवन को ब्लेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। ये जो सत्संग हमें जीवन में मिल रहे हैं, जो हम सोचते हैं यार हमारा तो हर पल सत्संग हो रहा है, हमारा हर पल सत्संग हो रहा है, गुरुजी कितनी मेहर कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं। तो ये जो उनकी कृपा है वो एक ऐसा आशीर्वाद है जिसको हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन महसूस अपनी सिर्फ सॉल से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी, हमारे साथ कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता तो हम बड़े परेशान से और दुखी से रहते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो उनकी रज़ा है, क्योंकि हम उनके साथ, उनके चरणों में हैं। तो फिर हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनकी मर्ज़ी के बिना हमारे लाइफ में कुछ हो सकता है। क्योंकि हमारा सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब यही है कि आपने सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दिया तो उन पर छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ भी ऐसा मत करो जो कि हमारे हित में नहीं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। और वो गुरु महाराज उसको सही करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। जिस रास्ते पर उन्होंने चलाया है सीधे सीधे चलते जाओ, चुपचाप चलते जाओ। रास्ते में कुछ भी होगा तो वो मालिक की मर्जी से होगा। इसके अलावा अपना, जो कहते हैं ना, जो हम इंसान होते हैं लेकिन ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा समझदारी लगाने के चक्कर में अपना ही गलत कर बैठते हैं। तो इन बातों से हमें दूर रहना है, सीधे सीधे चलते जाना है। क्योंकि गुरु ने जो बख्श दिया, उस मालिक की जो बख्शनहार की जो कृपा है वो हमारे ऊपर पूरी है। तो इसके बाद भी अगर हम इफ़ और बट कर रहे हैं तो वो हमारी गलती है, कमी हमारे अंदर है। वो पूरी की पूरी हमारी सोल को किस तरीके से प्योर कर रहे हैं, हमें किस तरीके से ब्लेस करते हुए हमारे अंदर की कमियों को दूर करने की जो सीख दे रहे हैं, जो जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसके अलावा और फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हम ये सोचे कि गुरुजी ये सब क्यों। हमारी तो खैर कोई भी औकात नहीं है कि हम उनसे कुछ पूछ सकें, क्योंकि हमसे हमारी बेहतरी उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता और ना जानता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है ना, तो आप ये समझ लेना कि उसको उन्होंने पता नहीं कितने समय पहले ही ब्लेस कर दिया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है।
कभी हम सोचते हैं हमारे दिए में हम बड़ा ढूंढते थे, मेरे साथ हुआ है ये, मेरे ही जीवन का सत्संग है। जब गुरु ने शुरू में मुझे अपने कहते हैं ना कि मिरेकल्स दिखाने शुरू किए थे कि कभी तिलक में मुझे कोई दर्शन हो रहा है, कभी कोई हो रहा है, मतलब रेगुलर डेली का शुरू हो गया था। और वो जो प्रक्रिया चल रही थी वो गुरु महाराज ने पहले ही पूरी जर्नी की उसमें कहानी मुझे दे दी, लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। वो जो वक्त, जो समय, जिस समय वो हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं वो सब हमें पहले ही ब्लेस कर दिया होता है, लेकिन जो आने वाला समय है वो अपना पूरा समय लेता है। और वो सब कुछ, जो कुछ भी गुरु ने हमारे लिए लिखा है, जो जर्नी हमारे लिए उन्होंने लिख दी है, उसको होने में तो समय तो अपना पूरा समय लेता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान की करनी और उसकी लीला हम कभी समझ ही नहीं सकते। ये उस परमात्मा का बहुत ही प्यारा डिवाइन ऑरा होता है। कभी हम सोचते हैं ना, मैं तो मेरे साथ हुआ, कभी दिए में दर्शन हो रहे हैं, कभी सत्संग हो रहे हैं चारों तरफ, कभी कैसे हर पल कुछ ना कुछ ऐसा घटित होना। और उसके बाद फिर कभी तिलक में, कभी कैसे, कभी मैं यहाँ जा रही हूँ, कभी गुरु बड़े मंदिर बुला रहे हैं, कभी डुगरी बुला रहे हैं, और रास्ते में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कैसे, किन किन बातों से, किन किन मुश्किल समय से उन्होंने मुझे निकाला। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मेहर है। लेकिन एक चीज़ है, जो गुरु लिख देते हैं ना, जो महाराज ने हमारे जीवन में लिख दिया, उसे कोई भी किसी भी तरीके से हटा नहीं सकता। उनका लिखा है तो समझ लेना कि जो उसने बख्श दिया, उस बख्शनहार की दात को कभी कोई भी मिटा नहीं सकता। जो तुम्हारे जीवन में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, इसका मतलब वो तुम्हारा ही है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से समझा दी कि जो तुम्हारे लिए है ना, वो कहीं भी चला जाए तुम्हारे पास घूम फिर कर आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसीलिए अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करो। अपने मन में जो फालतू की ये जो इफ बट और इच्छाएं जो पैदा होती हैं, यही हमारा सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने रास्ते से भटके, या हमारा जो समय है, जो सिमरन है, उस सिमरन में ना जाके फालतू की व्यर्थ की बातों में और वहमों में ही सोचने में लग जाता है। उससे हमें बचना है और शुक्राना करते रहना अपने गुरुजी महाराज का, और जो समय उन्होंने बख्श दिया। और ये उससे भी बड़ी मेहर है, अगर आप कभी ये सोचो कि भाई कितना समय हो गया, मंदिर नहीं जा पा रहे, हम यहाँ नहीं जा पा रहे, तो वो समय परमात्मा ने ही लिखा है। वो चाहते हैं, उनकी मर्जी के अनुसार ही सब कुछ हो रहा होता है। इसमें आपकी भलाई ही है। और ये तो उससे भी बड़ी मेहर है कि अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भगवान अपने सिमरन पे हमेशा अपने भक्त के पास ज़रूर आते हैं, अपना डिवाइन ऑरा देते हैं, अपने डिवाइन दर्शन देते हैं। इससे बेहतरीन कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान के ऊपर जो आपका विश्वास होता है ना, बस उस विश्वास को ऐसे बनाकर रखो, अपना धैर्य रखो और सिर्फ सिमरन करो, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जो उन्होंने बख्शा है वो यही है, उन्होंने अपना नाम दिया है। इतनी हमारी हैसियत और औकात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा, अपना नाम बख्शा। तो इससे बड़ी मेहर तो कोई हो ही नहीं सकती। और उससे भी बड़ी बात कि वो हमें इतना इस काबिल कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी संगत बनाया और अपने साथ अपने चरणों में जगह दी। और उससे भी बड़ी बात कि जब भी हम अपने आप को कमज़ोर महसूस होते हैं तो हमें उनके साथ का अंग संग होने का अनुभव होता है, और वो हमारे जीवन में हमारी एक इतनी प्यारी खुशी और आशीर्वाद एक ब्लेसिंग के रूप में आ जाते हैं, और हमें इतना इम्यून कर देते हैं और अपने दर्शन दे देते हैं। और उनके दर्शनों के अलावा जीवन में कोई सच्चाई है ही नहीं। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। लेकिन जब भी कोई संगत अपने भगवान से जुड़ जाती है, चाहे वह कोई भी रूप है, कोई भी ऑरा है, चाहे आप किसी भी रूप से अटैच्ड हो, उससे जुड़ने के बाद सिर्फ उसका नाम जपो और कुछ नहीं। एक रास्ता पकड़ लो। आपको क्या अच्छा लगता है, अपने हृदय की आवाज़ सुनो, अपने हृदय में इतना पॉजिटिव ऑरा ले आओ, उस परमात्मा का इतना सिमरन करो कि सिर्फ
आँख बंद करो तो उसके दर्शन हो, आँख खोलो तो उनके दर्शन हो। और इससे प्यारा तो जीवन का कोई गोल्डन पीरियड हो ही नहीं सकता। बाकी तो वक्त का क्या है, परिस्थितियों का क्या है, आएंगी बदलती रहेंगी, लेकिन वो अपने साथ है। इससे बड़ा कोई भी मिरेकल जीवन का मेरे तो हो ही नहीं सकता। कि जर्नी में मंजिल तो हमें पता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मंजिल में साथ किसका है। और अगर तुम्हें साथ तुम्हारे परमात्मा का मिल जाए तो उससे प्यारा और सच्चा साथी कभी कोई हो ही नहीं सकता। चाहे तुम्हारी मन में हो, चाहे तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आत्मा उसको महसूस कर रही है, किसी भी तरीके से कैसे भी कनेक्ट हो, तो उससे प्यारा ऑरा तुम्हारे परमात्मा का तुम्हें दिया हुआ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो साथ मिला है ना, ये पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है और कितनी अरदासों के बाद ये समय आता है जब हम अपने गुरु के चरणों में, पूर्ण गुरु के चरणों में हमें वो स्थान मिल जाए जो शायद पता नहीं कभी कल्पनाओं में रहते थे, कभी जानते भी नहीं थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे ही जीवन का गुरु ने मुझे वो बात याद दिला दी थी। मैं नहीं जानती थी वो समय होगा कोई 1999 या 2000 के आसपास का है, 2001 के, मुझे टाइम याद नहीं है। बहुत ही प्रीशियस टाइम था वो। बच्चे छोटे थे और जो कुछ भी था, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है वो, जब पेरेंट्स अपनी बहुत सारी जो सेक्रीफाइसेस करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन समझ वो सिर्फ वो खुद ही सकते हैं, ये रियलिटी है। और उससे भी बड़ी बात कि उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार मैं मार्केट से जा रही थी, वो वुड वाली थी और वहाँ पर फर्नीचर वगैरह बनता था, और मैंने गुरु की बड़ी प्यारी, मुझे नहीं पता था वो क्या है, वो कारीगर जो है एक गद्दी बना रहे थे। मुझे गद्दी भी नहीं पता था, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने जो चेयर बना रहे थे उस पे दोनों साइड शेर लगे हुए थे और गोल्डन कलर वो कर रहे थे और बहुत चमक रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और तैयार ही कर रहे थे वो लोग, और इतना प्यारा, इतना सुंदर सिंहासन टाइप लग रहा था। तो मैं ऐसे ही चलते हुए तो हस्बैंड के साथ थी, तो उनसे पूछा ये क्या है, ये कौन रखता है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, ये ना लोग मंदिर में लगाते हैं, अपने घर में रखते हैं। और मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बेवकूफ़ों की तरह ये सोचती रहती थी, यार इतने बड़े मतलब इसको कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था, अता पता भी नहीं था। लेकिन सब मेरे महाराज की कृपा है जो उस दिन वहाँ से निकली, और मेरे मन में ऐसी बात आई कि काश मैं भी ऐसा कुछ ले पाती। कहते हैं ना, इंसान जब कोई डिवाइन एनर्जी तुम्हें अपने से जोड़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धीरे 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 वो समय ज़रूर लेती है। क्योंकि अगर उसे अपने साथ तुम्हें जोड़ना है तो कहते हैं ना, हर चीज़ की नींव पक्की होनी चाहिए। मेरे मन में वो इच्छा जागृत तब हुई जब मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ अपने घर में, अपने घर के अंदर एक छोटा सा हमारा मंदिर होता था, उस मंदिर को ही देखकर जी लेते थे। सब कुछ उन्हीं से बातें, वही बचपन से जो आदत पड़ी हुई थी वही सब कुछ। और उसके बाद फिर कब गुरु से मिलना हुआ, कब ज़बरदस्ती डांट खा के बड़े मंदिर गई, वो भी मेरे गुरु का ही बुलावा था, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर थी। और मेरे जैसे को बदल दिया तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो मेरी लाइफ को ब्लेस करके इतना, जिसका कि मुझे ये भी नहीं अता पता था कि मेरी जो लाइफ ब्लेस की हुई है गुरु महाराज ने, बचपन से जो मेरे साथ ये मिरेकल्स होते आ रहे हैं, उसके पीछे शक्ति कौन है। कई बार मैं बहुत सोचती थी, नहीं समझ में आता था, जब तक गुरु ने अपने दर्शन देकर मुझे ये नहीं बता दिया कि देख मैं तो यहाँ बैठा, हाँ तू कहाँ डोलती फिरती है। सच में जब गुरुजी मुझे बोलते हैं ना, देख मैं तुझे कब से लपदा फिर रहा, और सच में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है। एक इतना अच्छा एहसास हो जाता है कि अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता। उस शक्ति ने अगर हमें अपने से जोड़ा है तो इससे प्यारा जीवन में
कुछ ना तो हमें चाहिए और ना ही हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान ही मिल गए तो भगवान अपने आप ही लेकर चल रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा तो हमारी बेहतरी उन्हें पता है और तो कोई कुछ जान ही नहीं सकता। उनकी लीला ही बहुत प्यारी है। और गुरु महाराज ने एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी कि कभी किसी अच्छी मंजिल पर पहुंचना है ना, तो कष्ट आपको मिलेंगे ज़रूर, और मुश्किल रास्तों से निकलोगे तभी तो किसी अच्छी जगह पर पहुंचोगे। क्योंकि जिस जगह तुम्हें जाना है, जिस मंजिल तक पहुंचना है, वहां तक जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल और कठिन तो होगा ही होगा। पर खैर, जय गुरु जी। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, क्योंकि गुरु हमारे साथ है, हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हमारा पूर्ण गुरु हमारे साथ है। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरा महाशिव मेरे पूर्ण गुरु के रूप में हमारे साथ है और हमें हर तरीके से ब्लेस करते हुए लेकर जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जब वो अपना नाम बख्श देते हैं ना, तो उस नाम की महिमा ही इतनी है कि उसको नाम को जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ यही इच्छाएं होनी चाहिए कि हम थोड़ा समय और उसका नाम भज सकें। और ऐसी कृपा महाराज करते रहना। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। तुम्हारी स्माइल पे तो बस देखते ही हम इम्यून हो जाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।